जहां पूरे देश में सनातन का बोलबाला है, वहीं दूसरी तरफ संतों और गुरुओं का देश कहे जाने वाले इस भारत में धर्म गुरु या संतों का इस तरह का अपमान वाकई पीड़ादायक है और निंदनीय भी है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चाएं तेज है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में एक सिंगर A.R. रहमान ने BBC को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड के लिए एक विवादास्पद बयान दिया, तो सभी सोशल मीडिया पर लोग चीख चीख कर इसकी निंदा कर रहे थे, और करना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के प्रति वैश्विक मंच पर कोई गलत आरोप लगाए तो वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से प्रयागराज में चल रहे संतों के साथ दुर्व्यवहार को सरकार क्यों नहीं देख रही है? क्या यह राजनीतिक चाल है या और कुछ? पूरे देश में सनातन और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आने वाली बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो धर्म सनातन संतों का सम्मान करते हैं, आखिर इस मुद्दे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? चलो एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, लेकिन वो एक संत है, साधु है, वो व्यासपीठ पे विराजमान है। आखिर वो खुद भी एक सनातनी और हिंदू हैं, तो फिर क्यों उनके साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है? क्यों उनको स्नान से वंचित किया जा रहा है? क्यों उनके भक्तों और शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? आखिर क्यों क्यों क्यों? सनातन में संतों का ये कैसा सम्मान? क्या उनकी मुख्यमंत्री योगी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है? अगर है भी तो किसी सनातनी को, किसी धर्म गुरु को, किसी संत को स्नान से रोकना बेहद गलत है। क्या सनातन धर्म की रक्षा हमारा कर्तव्य नहीं है? इन तमाम सवालों के साथ हम फिर हाजिर हैं आपके लिए और लेके आए हैं नया मुद्दा, सनातन और राजनीति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार का मामला राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा चुका है, लेकिन अब एक और नया अपडेट सामने आया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बुखार से पीड़ित हो गए हैं और फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। स्वामी को मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के पावन स्नान से रोक दिया गया है। मौनी अमावस्या पर उनकी पालकी और बग्गी से संगम स्नान की अनुमति नहीं दी गई। इसके कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों के साथ अभद्रता की आशंका बनी हुई है और स्वामी जी को स्नान से दूर रखा गया है। वसंत पंचमी के पावन पर्व पर भी प्रशासन का कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं गया। सीएम योगी की तरफ से कोई संदेश नहीं गया। स्वामी अब तक त्रिवेणी मार्ग स्थित अपने शिविर के बाहर वाहन में बैठे हुए हैं। अब आपको बता देना चाहूंगा कि स्वामी जी की किस तरह की क्या क्या मांगे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार और प्रशासन से साफ मांगे रखी है। उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाए कि उन्हें और उनके शिष्यों को किसी भी प्रकार की अभद्रता या रोक टोक का सामना नहीं करना पड़े। पालकी या बग्गी से संगम में स्नान की अनुमति दी जाए, क्योंकि यह उनके अनुयायियों और सनातन धर्म के पवित्र अधिकार का हिस्सा है। प्रशासन और सरकार से साधुओं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्पष्ट नीति अपनाने की मांग की है। साधुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि भविष्य में कोई भी अनहोनी या हमला ना हो। जनता और अनुयायियों के लिए स्पष्ट निर्देश है ताकि कोई भी परेशान या अपमानित ना हो। अब आपको बता देना चाहूंगा कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या है इस मामले में। वहीं इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी से स्नान करने का आग्रह किया है, लेकिन योगी सरकार और मेला प्रशासन अब तक अपने कदमों की सफाई
देने में नाकाम साबित हुए हैं। सरकार से उठ रहे किस तरह के सवाल हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सरकार से सवाल साफ है, क्या आपकी प्राथमिकता सनातन धर्म और साधुओं की रक्षा करनी नहीं है, या यह केवल राजनीतिक खेल का हिस्सा है? क्यों साधुओं और उनके अनुयायियों को उनके धार्मिक अधिकारों और पवित्र अनुष्ठानों में बाधा डाली जा रही है? क्या सरकार साधुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर है? क्या निष्क्रियता और रोक टोक साधुओं और सनातन धर्म के प्रति खुले भेदभाव का संकेत नहीं है? साधुओं और सनातन धर्म के साथ अन्याय हम कभी नहीं सहेंगे। जनता देख रही है, क्या मोदी योगी सरकार साधुओं के अधिकार और धर्म की पवित्रता को बचाने के लिए कोई कदम उठाएगा, या फिर निष्क्रियता का यह खेल अभी भी जारी रहेगा? ये तमाम सवाल मेरे नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, ये तमाम सवाल है जनता के, ये तमाम सवाल है उस आवाम के जो कहीं ना कहीं साधु परंपरा को, संत परंपरा को मानती आई है और आगे भी मानेगी। तमाम इस तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज। नमस्कार।